डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। अगर हम मार्केट सेगमेंटिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं, मार्केट सेगमेंटिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ताकि हम इफेक्टिव तरीके से मार्केट को सेगमेंट में डाल सकें, यानी कि पूरी की पूरी मार्केट को क्या करें, उनके होमोजीनियस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकें। तो टू कैरी आउट इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, सिलेक्टेड सेगमेंट शुड बी, किस तरीके से हमें जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट है आइडेंटिफिएबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी, सेकंड है सफिशिएंटी, थर्ड है स्टेबिलिटी, फोर्थ है रीचेबिलिटी मीन्स असेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कॉस्ट, फोर्थ है डिफरेंशिएबिलिटी एंड सिक्स्थ है एक्शनेबल। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हम डिटेल में समझते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन या फिर मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, तो उसके अंदर हम ये लिख के आएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स हमें मिल जाएंगे। सबसे पहले हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, पॉइंट्स क्या है। अगर पॉइंट्स पता है तो हम अपने आप ही उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं बता देती हूँ हर एक पॉइंट में क्या लिखना है। फर्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिएबिलिटी एंड मेजरेबिलिटी। आइडेंटिफिएबिलिटी और मेजरेबिलिटी क्या कहता है, टू डिवाइड द होल मार्केट इनटू सेपरेट सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नीड्स और characteristics that are relevant to the product or services. Marketer must be able to identifying the relevant characteristic और variability. हमें क्या करना है, पूरी की पूरी होल मार्केट को डिवाइड करना है उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक की वजह से, उनकी कॉमन नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉमन करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, जैसे कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग। तो ये जो सेम करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, आइडेंटिफाइंग करना है पूरी की पूरी मार्केट को। उसको क्या करना है, सिमिलर करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डाल देना है। सच सेगमेंट वेरिएबल्स सच एज geographical, demographical are relatively easy to identifying or are even observable. ठीक है। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, अदर करेक्टरिस्टिक क्या है जिसके बेसिस पे हम सेगमेंट बनाते हैं, एजुकेशन, इनकम, मैरिटल स्टेटस can also be determined through survey research using questionnaires. Still other characteristics such as benefit, lifestyle are more difficult to identify. Even after the proper identification of variables, the marketer will be in a position to measure the relevant segment in terms of their size, purchasing power and profile. यानी कि किस किस बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी मार्केट को सेगमेंट में डालते हैं, आइडेंटिफाइंग करते हैं सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इनकम, मैरिटल स्टेटस, उनका लाइफस्टाइल क्या है, एक प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट एक कस्टमर देखना चाहता है। ठीक है, अब हम मेज़र किस टर्म में करते हैं, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब मेज़र किस टर्म में हम करेंगे, उस पर्टिकुलर मार्केट का साइज़ हम देखेंगे कि कितनी पॉपुलेशन उस मार्केट में है, लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, लोगों का प्रोफाइल कैसा है, उनकी एजुकेशन क्या, उनकी थॉट क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, इनकम क्या, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो therefore if any segment variable cannot be measured properly, segmentation of market will not be effective. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मेज़र नहीं कर पाए तो वो मार्केट सेगमेंट क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाइंग करना और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को मेज़र करना, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ के लोग उस तरीके की प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ करना चाहते, ठीक है, उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है ना उस मार्केट को सेलेक्ट करने का। उसके बाद आता है हमारा सफिशिएंसी। सफिशिएंसी मीन्स इन टर्म्स ऑफ साइज, सेगमेंट नॉट ओनली शुड बी लार्ज बट इट शुड ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व विद अ सफिशिएंट स्पेसिफिक मार्केटिंग मिक्स। जिस भी हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम इस मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, सर्विसेज को रेंडर करेंगे, तो जो मार्केट है, जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो लार्ज ही नहीं होना चाहिए बल्कि प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। उस मार्केट में लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, लोग प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, इसके बाद होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशंस ना आए, लोगों की टेस्ट प्रेफरेंसेस में ज़्यादा वेरिएशंस ना आए, फैशन में ज़्यादा चेंजेस ना आए, स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो प्रोडक्ट जो है वो चलता रहे, कंज्यूमर उसकी नीड हो और डिमांड करे, तभी फ़ायदेमंद है उस पर्टिकुलर मार्केट को सेलेक्ट करना। तो पढ़ लेते क्या है, मोस्ट मार्केटर प्रेफर टू टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट, ठीक है, दैट आर रिलेटिवली स्टेबल इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक की अगर हम बात करें, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशंस, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, ऑल दीज आर नीड
दैट आर लाइकली टू ग्रो लार्जर ओवर टाइम। ये सारी चीज़ें हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती है, ग्रो होती रहती है। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबली ग्रो करेगा, ठीक है, लोग उसकी डिमांड करेंगे। नीडेड प्रोडक्ट होगा तो वो ऑल ओवर द टाइम जो है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच आर मैनेजेबल टू फैशन, ट्राइंग टू सेगमेंट अ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फैशंस विच में चेंज इन अ शॉर्ट पीरियड विल बी अ रिस्की प्रोपोर्शन। यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में चेंज होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की जो है एक तरीके का बिजनेस है। तो उस तरीके के बिजनेस से बचे रहना चाहिए जो ज़्यादा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, और कौन से बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सेगमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो स्टेबल है। उसके बाद आता है रिचेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड कॉस्ट। इट रेफर टू डिग्री टू विच द सेगमेंट कैन बी इफेक्टिवली रीच एंड सर्व इन एन इकोनॉमिकल वे डिस्पाइट द वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन एंड केबल टीवी नेटवर्क। मार्केटर आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू मीडिया to reach their target market with a minimum of waste circulations and competition. With the advent of internet, marketers are able to reach to a narrow group of segmentation. जो भी हम पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं उस सेगमेंट तक हम पहुंच सके, अपने प्रोडक्ट को, अपने जो प्रोडक्ट के बारे में बातें हैं वो बता सके। इन टर्म्स ऑफ मीडिया, यानी कि कौन सा हमें नेटवर्क चूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कॉम्पिटिटर को, जो हमारे कंज्यूमर है, उनको बता सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अमाउंट है, जो अपनी कॉस्ट है, वो वेस्ट ना करें। यानी कि इस तरीके से हमें मार्केट को जो भी टारगेट किया है उस टारगेट मार्केट तक हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ठीक है। उस टारगेट में, उस मार्केट के लोगों तक हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है ईजिली और कम से कम पैसों में। उसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट सेगमेंट शुड बी कंसेप्चुअली डिफरेंशिएबल एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट एंड प्रोग्राम। यानी कि जो भी हमने मार्केट को डिवाइड किया है, ठीक है, जो भी हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट बनाए हैं, तो सेगमेंट किस लिए बनाए हैं, होमोजीनियस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। और जो आपस में जितने भी सेगमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, हर एक सेगमेंट डिफरेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो भी कंज्यूमर्स है वो क्या है, होमोजीनियस है। उसके बाद आता है एक्शनेबिलिटी। इट रेफर टू द डिग्री टू विच इफेक्टिव प्रोग्राम कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर अट्रैक्टिंग एंड सर्विंग द सेगमेंट। स्मॉल ट्रैवल एजेंसी फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग 7 मार्केट सेगमेंट बट इट्स स्टाफ वॉज टू स्मॉल टू डेवलप सेपरेट मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर ईच सेगमेंट। यानी कि जो भी हमने सेगमेंट को सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है, वहाँ पे हमें अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्शनेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके और उस मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को सर्व कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या करना है मार्केट सेगमेंट के लिए। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइंग करना है एक पर्टिकुलर मार्केट को, एक सेगमेंट को, उसको मेज़र करना है इन टर्म्स ऑफ साइज़ और परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग। जो भी हमने मार्केट को, जो भी हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सेलेक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइज़, ताकि एक जो मैन्युफैक्चरर है या एक कंपनी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अर्न कर सके। स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ज़्यादा रिस्क है, स्टेबिलिटी होगी तो ऑल ओवर द जो है लॉन्गर टाइम तक हमारा बिजनेस चलेगा स्मूथली, हम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। रीचेबिलिटी, हमें अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रेदर देन आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कम से कम प्राइस में इसलिए कहा गया क्योंकि जो हम मार्केटिंग करते हैं, जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हम यूज़ करते हैं, वो जो कॉस्ट आती है वो हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में ही इन्वॉल्व करते हैं। तो कम से कम कॉस्ट में और अच्छे से अच्छे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हम अपने कस्टमर तक ईजिली पहुंच सके कम से कम टाइम में। उसके बाद आता है डिफरेंशिएबिलिटी। जितने भी सेगमेंट है वो आपस में डिफरेंट है, ठीक है, हर किसी की नीड्स प्रेफरेंसेस डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। एक्शनेबल का मतलब क्या होता है, सेगमेंट तो सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना होगा, ताकि वो उसको यूज़ कर सके, अपने कस्टमर तक बेटर तरीके से अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को सर्व करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।